मकर राशि श्रवण नक्षत्र क्या कभी सफल नहीं होता। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जी, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या श्रवण नक्षत्र वाले लोग कभी सफल होते हैं या नहीं होते हैं। मकर राशि जात को ये सच है कि श्रवण नक्षत्र के सामने परेशानी आती है, दुविधाएं और विपदाएं ज़्यादा आती हैं। इसके बावजूद ये नक्षत्र ऐसा है जो राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। हालांकि इसको इस स्थिति उस स्थिति तक पहुंचने में कभी कभी काफ़ी समय लग जाता है। देखिए कि हर एक राशि में एक नक्षत्र ऐसा होता है जिसके जीवन में ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नक्षत्र सफल नहीं होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सफलता हासिल करते हैं। जैसे मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र, उसके खूब प्रॉब्लम्स आती है, जन्म से समस्या आती है, लेकिन आखिर वो अश्विनी नक्षत्र के लोग बड़े बड़े पद हासिल करते हैं, बड़े बड़ी नौकरियां हासिल करते हैं। सिंह राशि का मकर नक्षत्र, उसके भी बहुत परेशानी आती है, जन्म से परेशानियाँ, लेकिन मगा वाले भी बड़े बड़े राजनेता बनते हैं और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़ी सफलता हासिल करते हैं। एक ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का, वो ज्येष्ठा नक्षत्र भी जन्म से परेशान रहता है, लेकिन बाद में जाकर वो नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा सफल होता है, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करता है। इस तरह से ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग जो हैं वो भी नाम चमकाते हैं। उसी तरह मकर राशि का ये जो श्रवण नक्षत्र है, ये सच है कि परेशानी आती है, इनके लिए दुविधाएं आती हैं जी। चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, तो हाँ, इस तरह की काफ़ी इनके लिए परेशानियां भी खड़ी करते हैं चंद्रमा। मन इनका जो है काफ़ी विचलित हो जाता है। हाँ, श्रवण नक्षत्र के लोगों का मन बार बार चेंज हो जाता है, तो ये स्थिति इनके जीवन में बड़ी परेशानी पैदा करती है। लेकिन जीवन का एक दौर ऐसा आता है जब ये अपने अनुभव से जो हैं अपने मन को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। श्रवण नक्षत्र के साथ को ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आपके लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आप मन को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। हालांकि इसमें आपको समय लगता है, आमतौर पर 30-35 साल के आसपास श्रवण नक्षत्र के लोग मन को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। तब तक ये नुकसान उठा चुके होते हैं, धोखा खा चुके होते हैं। ओवर इमोशंस के कारण कई बार लव अफेयर्स में इनको नुकसान होता है, पारिवारिक जीवन में नुकसान होता है, बाहर समाज में नुकसान होता है। लेकिन आखिर ये 35 साल की आयु तक जब आते हैं, ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इनके मन के कारण ये सब कुछ हो रहा है। फिर ये थोड़े प्रैक्टिकल बन जाते हैं और मन को कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं। तो श्रवण नक्षत्र के जातक जो हैं 35 साल के आसपास फिर एकदम चमकते हैं। ऐसा ज्येष्ठ वालों के भी होता है। 35 साल की आयु डिटरमाइनिंग फैक्टर बनती है श्रवण नक्षत्र के लोगों के लिए, जहाँ एकदम चमकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के बड़े बनने के, सफल होने के काफ़ी चांसेस हैं। बस ये एक चंद्रमा की समस्या रहती है, ये आप अनुभव से ही इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसके उपाय भी करते हैं, कुछ एक लोग उपाय करते हैं, उपाय से थोड़ा फर्क भी पड़ता है, लेकिन उपाय के बजाय जो वास्तविक अनुभव से जो सीखा जाता है उसकी तो कोई होड़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये आप सीख जाते हैं। तो आप समझ गए कि 35 साल के आसपास आप इतने तैयार हो जाते हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जी लेते हैं। ये श्रवण नक्षत्र के जातकों में होता है जी। देखिए कि विष्णु जो हैं आपके देवता होते हैं श्रवण नक्षत्र के जातकों के, तो ये आपको जो हैं समाज से जोड़े रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, आत्मिक शांति, स्पिरिचुअलिस्टिक पीस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है उत्तराषाढ़ और धनिष्ठा नक्षत्र वालों की तुलना में। आप लोगों का अच्छा सोचते हैं, लोगों का अच्छा करते हैं, एक अच्छा सोच रखते हैं। इससे क्या कि आपकी आत्मा खुश रहती है। तो ये एक आत्मिक संबल भी आपका बना रहता है, जो आखिर आपको एक दिन जाकर बड़ा बनाता है जी। तो यहाँ भी बड़े बनने के आपके चांसेस है। अब चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप अवश्य आप बड़े बन जाते हैं। और समाज के लिए आपका ये जो रुझान है, ये आपकी एक खास पहचान बनाता है। और आप जब 40-50 साल के जब होते हैं, चाहे महिला है पुरुष है, आपकी समाज में ऐसी छवि बनती कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है, लोगों की भलाई का बहुत ही अच्छा सोचता है, लोगों की दुआएं मिलती है। अगर आपके मकर राशि के तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, इनमें से ये पूछा जाए कि इनमें से कौन से नक्षत्रों को लोगों की सबसे ज़्यादा दुआएं मिलती है, तो श्रवण नक्षत्र है।
श्रवण नक्षत्र के लिए लोग बहुत ही शुभकामनाएं रखते हैं, और ये ही जो हैं यूनिवर्स को एक संकेत करते हैं कि आप को जीवन में बड़ा बनाए। और ये वजह कि ये जब दुआएं होती हैं, हमारे लिए लोग प्रार्थना करते हैं, ये संकेत जाता है ईश्वर तक जाता है, और ईश्वर फिर उस इंसान को बड़ा बनाता है, क्योंकि ईश्वर को पता चलता है कि इस ईश्वर की पृथ्वी लोक पर इनको ज़रूरत है और इसको बड़ा बना देना चाहिए। ये यूनिवर्सल कम्युनिकेशन होता रहता है। तो श्रवण नक्षत्र के जात को ये विष्णु का असर भी आप पर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जो आपको बड़ा बनाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सबूत ये है जी, कभी आपको लगे या कोई पंडित भी आपको कहे कि श्रवण नक्षत्र वाले बड़े नहीं बन सकते हैं, सफल नहीं हो सकते, इनकी परेशानी तो ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत ही बड़ी बात है, श्रवण नक्षत्र में राज्याभिषेक होता, राजाओं का राज्याभिषेक होता था। जब उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो नए राजा जब पद ग्रहण करते थे, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते थे, उसी समय शुभ मुहूर्त निकाला जाता था। तो ये श्रवण नक्षत्र राजशाही से भी जुड़ा हुआ है, एक राजा जैसा जीवन देने में भी सक्षम है और उससे जुड़ा रहता है। तो इस तरह से श्रवण नक्षत्र के लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, ये कंपनियों में बड़े बड़े मैनेजर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, सीईओ बनते हैं, इनका बिजनेस होता है, बिजनेस में भी ये सक्सेस होते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, राजनीति में भी श्रवण नक्षत्र के काफ़ी सफल होते हैं, वहाँ भी जो हैं इनको एक अलग तरह का राजनेता माना जाता है, जिनके बारे में छवि रहती है कि बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियंस है, लोगों की भलाई का अच्छा सोचते हैं, अलग छवि बनती है। अगर आपको यूट्यूब चैनल है श्रवण नक्षत्र के जातकों का, वहाँ भी आपकी एक इमेज, अलग इमेज बनती है, अलग तस्वीर लगती है लोगों को। तो श्रवण नक्षत्र के जातक जो हैं हर फील्ड में बनते हैं, राजा जैसा जीवन आपकी किस्मत में लिखा रहता है। और चौथा जो एक बहुत ही बड़ा योग है, श्रवण नक्षत्र के जातकों में जन्म से सर्वार्थ सिद्धि योग पाया जाता है, और ये उत्तराषाढ़ धनिष्ठा में नहीं पाया जाता है। तो ये ईश्वर का एक बहुत ही बड़ा वरदान है श्रवण नक्षत्र के जातकों। सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब कि आपके हर कार्यों की सिद्धि हो जाती है जी, सिद्धि हो जाती है, हर कार्यों की पूर्णता आ जाती है, और इस तरह से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हालांकि इनमें आपको समय जरूर लगता है, क्योंकि आपके हर मैटर में चंद्रमा आगे आ जाते हैं, चंद्रमा का मन आपको प्रभावित कर रहता है, और चंद्रमा आपके मन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं। यहाँ बस आपको दिक्कतें आती हैं, हर श्रवण नक्षत्र के जातकों को आती है। ये लगभग 30-35 साल तक रहेगी, उसके बाद फिर आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और अपवाद के रूप में श्रवण नक्षत्र के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो 20-25 साल के हैं और अपने मन को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। ऐसे भी कुछ एक हमने देखे हैं जो श्रवण नक्षत्र के हैं, सफल है, और इसी आयु में भी IAS बन जाते हैं, इसी आयु में कोई कंपनी में मैनेजर भी बन जाते हैं, और इसी आयु में जो हैं बड़ा कोई पोर्टफोलियो भी हासिल कर लेते, बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर लेते हैं। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग का भी आप पर बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। और पांचवा ये होता है आपके सफलता का कारण कि आप ऑलराउंडर होते हैं, हर काम में माहिर होते हैं। कोई भी, हालांकि देखिए श्रवण नक्षत्र के जातक म्यूजिक को बहुत ही पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना इनको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग सोच भी बहुत ही अच्छा रखते हैं। एक श्रवण नक्षत्र के जातक को अगर आप कह दें कि आप ढोलक बजाइए, हारमोनियम बजाइए, तो वो बजा देता है, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं उसने अनुभव ले लिया होता है, क्योंकि शौक होता है इनको। और इसी को अगर कह दे कि कोई लाइट का मीटर ख़राब हो गया, बिजली का मीटर ख़राब हो गया, उसको ठीक करना है, वो भी तुरंत कर लेगा। यानी ये हर कार्य का नॉलेज रखते, हर कार्य को कर लेते। और उत्तराषाढ़ धनिष्ठा को अगर आप कहें कि ये करना, तो कभी कभी वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कैसे करते, ये टेक्नीशियन को बुलाते हैं, अभी फ़ोन करके उनको बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं। श्रवण नक्षत्र के लोग हर कार्य में माहिर होते हैं, ये ईश्वर का वरदान होता है आप लोगों के। ऑलराउंडर कहते हैं। अब क्रिकेट मैच आप देखते हैं, ऑलराउंडर का तो एक अलग ही रौब रहता है, चर्चा होती है वो ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है। तो इस तरह से ऑलराउंडर लाइफ आपकी रहती है, और जीवन में आपको सफलता कामयाबी मिलती है। तो श्रवण नक्षत्र के जात को आप जीवन में सफल होते हैं, बहुत ही सफल होते हैं, हर फील्ड में सफल होते हैं, महिला भी सफल होती है, पुरुष भी सफल होते हैं। लेकिन बस एक बात, सच्ची बात यह है कि आपको समय लगता है, 30 से 35 साल
के बाद ही आपकी सफलता शुरू होती है, क्योंकि तब तक आप मन को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। और अगर कोई श्रवण नक्षत्र के जातक इससे पहले ही मन को कंट्रोल में कर लेना सीख लेता है, तो वो 20-25 साल की आयु में भी बहुत बड़ा बन जाता है। बस ये एक वीक पॉइंट है। इसको जितना जल्दी आप कंट्रोल में करेंगे मन को, और मन को कंट्रोल में करने से आपके 1000 बुराइयां एक साथ ख़त्म हो जाती है। बस मन कंट्रोल में है तो इंसान में कोई बुराई नहीं आएगी, मन कंट्रोल में नहीं तो 1000 बुराइयां उसके जीवन में आ जाती है। बस ये है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। देखिए, आप लोग चंद्रमा का उपाय करना चाहते हैं तो सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल का। साथ में चंद्रमा के उपाय के लिए आप चांदनी रात में चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं, तो चंद्रमा आपका शुभ होता है। और इस तरह से थोड़ी भावना पर आप लगाम रखें, काबू करें अपने आप को। उसके बाद फिर देखिए, आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता है और राजा जैसा जीवन आप लोगों को मिलता है। शुक्रिया आपका। कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ में चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हम आप सभी को कहना चाहते हैं, मकर राशि जातक को, ये आपके लिए नया चैनल है, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए एक बार कि सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ। चैनल नहीं हुआ है तो तुरंत तत्काल जो हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका जी। आने वाले दिनों में श्रवण नक्षत्र के जातक को आपके लिए और भी एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारा आपको बताएंगे आपके जॉब कौन से अच्छे होते हैं, आपके बिजनेस कौन से अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, जीवन में किस साल में कैसा जीवन आपको मिलता है, कैसी उपलब्धियाँ मिलती है, कैसी रिलेशनशिप रहती है, कैसा प्रेम जीवन रहता है। ये सारा समेटते हुए हम आने वाले दिनों में एक बड़ा वीडियो आपके लिए 15-20 मिनट का जारी करेंगे। उसको भी आप लोग देखिए, पूरा अच्छी तरह से अपने नक्षत्रों का आप समझ लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जब वो वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाई अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।